हेलो मेरे यारो और मेरे प्यारो। अब हम लोग स्टेशन से चल दिए अपने मंजिल की ओर और दिल्ली पहुंच के हमें एक फ्लाइट पकड़ना था। और पहली बार फ्लाइट में चढ़ने के कारण जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो इतनी सारी तस्वीरें ले लिए फ्लाइट का और उड़ चले हम दिल्ली से ले और लद्दाख के लिए। लेकिन इस रास्ते में एक हादसा हो चुका। हादसा ये नहीं, कुछ अजीब दो हादसा है। मेरे भाई ने अपने बैग में पावर बैंक रख दिया था जिसके कारण हम उड़ रहे हैं इस फ्लाइट से और बैग आएगी अगले फ्लाइट से। लेकिन इसी बीच में हमें एक लेह लद्दाख का एक खूबसूरत नज़ारा को देखने को मिला और देख करके मन तो मुग्ध हो गए, हम लोग मुग्ध हो गए पूरा एकदम। मजा आ रहा था, क्या बताया जाए। आप जाएंगे तो आपको अलग मजा मिलेगा। पहला फ्लाइट वो भी लेह लद्दाख के लिए, ओ हो, सुन के ही अच्छा लगता है। बादलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, और ये हम रात में अपने होटल पे पहुंच गए। वहां पे हमने कुछ फोटोग्राफी भी की। वो फोटोग्राफी क्या, एक छोटा सा फोटो है। सुबह उठ करके हम लोग लेह लद्दाख की सड़कों पे निकल दिए हैं। सड़क ऐसी कि क्या कहना, एकदम 4 लेन, मजेदार रोड्स। अभी तक तो अच्छे रोड्स है। हमें बताया गया है कि रोड खराब भी होने वाले हैं। और फिर हम झांसकार रिवर और इंडस रिवर के बीच के जो मिलान होता है उस मिलान को देखने के लिए चल गए। और रास्ते में हमें हॉल ऑफ फेम दिखा। हॉल ऑफ फेम एक ऐसा जगह है जहां पे कारगिल युद्ध के बारे में बताया गया है। युद्ध सुन के ही, भारत का नाम सुन के ही खून रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून में उबाल आ जाता है। और इस फोटो के बिना कारगिल युद्ध के बारे में जानना अह न संभव। और हम लोग झांसकार के लिए निकल गए। झांसकार और इंडस एक मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं। उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग देखने के लिए निकल गए। और उस मीटिंग पॉइंट को देखने के लिए जब हम पहुंचे तो वहां जा करके हमने कुछ अद्भुत नज़ारा देखा। कुछ खूबसूरत चीज़ें लगी। हमें लगा कि यही जीवन है, यही लाइफ है, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। और वहाँ जाके फिर हमने कुछ फोटोग्राफी की। हमने क्योंकि ग्रुप में ट्रैवल किया था तो कुछ फोटोग्राफी ग्रुप्स में है, कुछ पर्सनल है, कुछ मेरे भाई ने अकेले लिया है। ये देखिए भाई, ये क्योंकि आप बोला कि उसकी शादी नहीं हुई ना, उसको शादी भी करना है। मैं भी कुछ फोटोग्राफी अपना अकेले ले लिया हूँ। और फिर यहाँ से हम लोग निकल दिए पत्थल साहिब बाबा गुरुद्वारा की तरफ। वहाँ पे गुरुद्वारा जो है, आपको बता दें कि आर्मी वाले लोग चलाते हैं। वहाँ कैंटीन भी चलता है और लंगर वहाँ होता है। कैंटीन नहीं, सॉरी, इसको कह सकते हैं कि लंगर होता है। मैं खुद 12 साल अपने गुरु नानक स्कूल में पढ़ा हूँ और हर गुरु नानक जयंती में लंगर बैठ के खाया हूँ। तो मुझे वहाँ जाके अपनी पुरानी यादें याद आ गई। मतलब अद्भुत। जैसे क्या कहूँ कि 12 साल किसी जगह पे आप पढ़ाई किए हो और फिर उसी तरह का एक भाव मिल जाना, एक अलग मज़ा होता है। हम रास्ता तो नज़ारा अलग है ही, और कुछ चीज़ें पुरानी भी याद आ जाए तो घूमने का मज़ा कुछ और आ जाता है। और इस तरह से जब हम वहाँ पहुँचे तो उस रास्ते में हमने मैग्नेटिक हिल भी देखा। और मैग्नेटिक हिल में कुछ एक दो फोटोग्राफी किया हमने, कुछ एक फोटोग्राफी है। और जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं तो पत्थल साहिब गुरुद्वारा में हमने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए। ये देखिए, आपको पत्थल साहिब गुरुद्वारा दिखेगा, पीछे हमारे गुरुद्वारा है। ठीक है, यहाँ पार्किंग एरिया पे है। और वहाँ जाके हमने फिर उसके बाद हम स्तूपा गए। स्तूपा में कुछ फोटोग्राफी की। और स्तूपा से फिर हम लौटते समय अपने रात में मॉल रोड है वहाँ पे, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मॉल, रिलायंस जैसे और वी मार्ट जैसे, सॉरी इनका नाम नहीं लेना, कुछ मैं सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐसा, क्योंकि आगे बढ़ाना, प्रमोट करना है। बस यहाँ पे मॉल रोड होता है, यहाँ पे सभी चीज़ें मिलेगी आपको, जितनी चीज़ें लेनी है लूट लीजिए। पैसा आपके पास होना चाहिए, पैसा आपका लगेगा, लूटने के लिए बहुत जन है। और इस तरह से फिर हम लोग लौट करके अपने होटल पे चले गए। और होटल पे जा करके हमने अच्छे से चाय पिया, डिनर किया और सो गए। और अगले दिन हम निकलेंगे खारदुंगला के लिए। खारदुंगला के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा, टाटा, आई लव ले।